मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। और आप सभी लोग का स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पे। देखिए क्या है कि हमारी की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें 2 चैप्टर आपके पूरे क्लियर करवा दिए गए हैं और तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया था जिसमें भी कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए थे। एक चीज़ और है कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखा कीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके सारे सब्जेक्ट के जितने भी वीडियो हैं वो पढ़ रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया कीजिए। और आईएमआरई को अगर पहले वाला क्लास आपने नहीं किया तो वो पहले वाला क्लास ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई है। क्योंकि पहले वाला भी कर लेंगे तो भी आपको समझ में थोड़ा अच्छा से आएगा। तो पहले वाला सारा वीडियो कर लीजिए। देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल भी चल रहा है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल आप लोग फाइनल ईयर में हैं, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का रिवीजन भी हो जाएगा, आपके पास टाइम भी है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लास डेली कीजिए। तो ईडीपी की भी क्लासेस चल रही हैं, ईडी की भी क्लासेस चल रही हैं। अगर कोई ईडी की क्लास में प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर बताइए, या फिर अगर किसी भी क्लास में कोई दिक्कत है, मेरी क्लास में या फिर किसी भी क्लास में, तो आप लोग उस पर कमेंट किया कीजिए कि क्या। क्योंकि देखिए जब आप कुछ बताते हैं तभी हमें पता चलता है कि हाँ आपको समझ में ये नहीं आ रहा है या फिर ये नहीं आ रहा है। जैसे कि कुछ पॉइंट हम लोग क्या जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, फिर पता चलता है कि शायद वो बहुत आपको लग रहा हो कि आपको समझ में नहीं आया। तो वो कमेंट कीजिए कि आपको समझ में क्या नहीं आया, क्योंकि आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज से हम अगला पॉइंट हमारा स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, वैद्युत मरम्मत शॉप की संरचना, सामान्य संरचना। देखिए शॉप का मतलब क्या हो जाता है, शॉप का मतलब जैसे आपने वर्कशॉप बोलते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं क्या, उसी को हम शॉप बोलते हैं। यानी कि शॉप मतलब क्या, एक कमरा जहाँ पे हम किसी चीज़ का काम करते हैं, उस कमरे का हम नाम देते हैं। जैसे कि क्या वेल्डिंग शॉप है, तो वेल्डिंग शॉप में क्या हम दो मेटल को बिल्ड करेंगे, फिर वहाँ पे वेल्डिंग करेंगे। अगर बोलते हैं मेंटेनेंस शॉप, तो वहाँ पे मेंटेनेंस करेंगे। रिपेयरिंग शॉप बोलते, तो रिपेयरिंग शॉप में क्या हम चीज़ों को बनाते हैं। तो शॉप का मतलब क्या हो जाता है, वहाँ पे एक रूम की तरह हो जाता है जहाँ पे हम चीज़ों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, और वहाँ पे हम क्या करते हैं उस प्रकार से हम काम करते हैं। तो देखिए क्या है इसमें लिखा क्या है, आधुनिक बड़ी मशीनों इकाइयों में वैद्युत मरम्मत शॉप को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो हमारा वैद्युत मशीन है, यानी कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर मशीन है, उसको रिपेयर करने के लिए हमने 4 भागों में इसको डिवाइड किया है और 4 डिपार्टमेंट बनाएंगे, ताकि उसको आसानी से हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएँ और आसानी से हम उसको काम कर पाएँ। तो देखिए इस चारों डिपार्टमेंट के काम क्या क्या होते हैं मैं उसको बताता हूँ। मैंने पॉइंट वाइज लिख लिया है, तो मैं उसको आपको समझाता हूँ। देखिए पहला क्या है, दोष निर्धारण विभाग, यानी कि फॉल्ट फाइंडिंग सेक्शन। एक पहला ही क्या हम बना देंगे, वहाँ पे पहला हम बना देंगे जो हमारा फॉल्ट फाइंडिंग सेक्शन बना देंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले को दोष को पता लगाएंगे कि दोष उस कहाँ पे है, दोष कहाँ किस जगह पे हो रही है, या फिर जिस मशीन को हम बनवाने के लिए ले गए हैं, तो पहले इस डिपार्टमेंट ले जाएंगे। यानी कि हम इस डिपार्टमेंट इस सेक्शन में ले जाएंगे कि हम पहले ये पता करेंगे कि हमारे जो भी इक्विपमेंट या फिर इलेक्ट्रिकल है, जो भी हमारे पास मशीन है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले उस प्रॉब्लम को चेक करेंगे। फिर क्या है मरम्मत विभाग, फिर हम रिपेयरिंग सेक्शन में जाएंगे। फिर वहाँ पे उसकी रिपेयरिंग, जैसे कि कोई अगर किसी मोटर की बाइंडिंग जल गई तो वहाँ पे बाइंडिंग चेंज करवाएंगे, या फिर जो भी है वहाँ पे चेंज करवाएंगे। क्योंकि देखिए जब हम फॉल्ट निर्धारण विभाग यानी कि जो फॉल्ट फाइंडिंग सेक्शन में आते हैं, तो हम पार्ट्स को निकाल के रख देते हैं मशीन के। फिर आगे हम वही पार्ट्स ले आते हैं जिसको हमको बनाना रहता है। फिर उसके बाद क्या है संयोजन विभाग, यानी असेंबली सेक्शन, कि क्या कर देते हैं, फिर से क्या करेंगे, जैसे हमारी मरम्मत हो गई मशीन की, फिर क्या कर देंगे, सारे पार्ट्स को अच्छे से असेंबल कर देंगे, तो इसको हम असेंबलिंग पार्ट सेक्शन बोल देते हैं। फिर क्या है टेस्टिंग विभाग, फिर से उसको हम टेस्ट करते हैं कि क्या वो पहले जैसा चल रहा है कि नहीं, पहले से अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये फिर से हम चेक करते हैं। यानी कि इस 4 स्टेज से होकर गुजरता है। अगर हम रिपेयरिंग की बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉप हुआ या फिर मैकेनिकल कोई भी शॉप हुआ, वहाँ पे 4 स्टेज में हम क्या करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। और 4 स्टेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या हमारा है फॉल्ट फाइंडिंग सेक्शन है, दूसरा रिपेयरिंग सेक्शन है, तीसरा असेंबली सेक्शन है, चौथा टेस्टिंग है। पहले में क्या है, पहले में क्या करते हैं, मशीन को खोल देते हैं, वहाँ पे उसके पार्ट्स को रख देते हैं, फिर वहाँ पे पता लगाते हैं कि मशीन में क्या प्रॉब्लम है। वहाँ से अगर पता चल जाती है फिर रिपेयरिंग विभाग में आते हैं। रिपेयरिंग विभाग में यानी रिपेयरिंग सेक्शन में आते हैं, तो वहाँ पे हम मशीनों को जैसे बैंडिंग जल गई, इंसुलेशन खराब हो गया या फिर उसकी कोटिंग खराब हो गई, तो उसको वहाँ पे रिपेयरिंग करेंगे। और फिर से क्या संयोजन विभाग में असेंबली सेक्शन में क्या कर देंगे, उसको हम फिर से उसका संयोजन करवाएंगे। फिर उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे कि वो चलने लायक ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो उसमें नहीं है, तो क्या करेंगे फिर से उसको हम टेस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम उसको वहाँ पे असेंबल करेंगे, या फिर जहाँ पे वो लगा है वहाँ पे हम उसको लगने के लिए दे देंगे। ठीक है, समझ में मेरे ख्याल से आपको आया होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट वही पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको भी आसान लगे, क्योंकि देखिए कुछ सब्जेक्ट क्या ये आपकी सेमेस्टर एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब इसके जेई क्लासेस चला जाएंगे तो इसमें से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया जाएगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अभी केवल सेमेस्टर के लिए चल रहा है, तो आप लोग क्लास करते रहिए, क्योंकि आपके लिए क्लास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रांसफार्मर हो, संचरण लाइन हो, प्रेरण मोटर हो, सर्किट ब्रेकर भूमिगत केबल तथा संचायक बैटरी का निवारण अनुरक्षण प्रोग्राम
को बनाना। यानी कि देखिए अगर हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रांसफार्मर है, उसके बाद हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, इंडक्शन मोटर है, सर्किट ब्रेकर है, हमारा अंडरग्राउंड केबल है, जो हमारा संचायक एक्यूमुलेटर बैटरी है, इन सब का प्रिवेंट मेंटेनेंस कैसे किया जा सकता है और इसके लिए क्या क्या मेथड्स यूज किए जा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। ट्रांसफार्मर में कैसे कर सकते हैं, सेंसर लाइन में कैसे कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर में कैसे कर सकते हैं, इन सब के लिए कुछ एक एक क्या हो जाती है कि एक टाइम टू टाइम क्या हो जाती है, मेंटेनेंस के लिए एक मतलब एक रूटीन रखी जाती है कि कब हमको करना है। तो क्या कर देते हैं उसको हम उस हिसाब से एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो यानी कि ये जितनी भी यानी ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, सर्किट ब्रेकर जो है, उनको हम निवारण अनुरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके प्रोग्राम को कैसे बना सकते हैं। तो देखिए इंडियन स्टैंडर्ड मतलब IS की जो हमारी वैद्युत भारतीय वैद्युत मानक है जो, उसके हिसाब से यानी कि 900 यानी कि 900 से 1965 के अनुसार इंडक्शन मोटर की मेंटेनेंस की फ्रिक्वेंसी लो होनी चाहिए। यानी कि जब हम उसकी मेंटेनेंस को कर रहे हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए फ्रिक्वेंसी। तो यह याद रखिएगा कि इंडक्शन मोटर की फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए मेंटेनेंस के टाइम पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकता है या फिर आपको लिखना भी है। फ्रिक्वेंसी लो होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। नोट्स भी आपको मैं इसको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो नोट्स मिल जाएंगे। अब देखिए इसकी ये मैंने इसमें कुछ 5 पॉइंट लिखे हैं। ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इसके बारे में डिटेल तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन इस 5 पाँच के बारे में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। और देखिए क्या है कि अगर मैं पूरा लिखूंगा तो बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, आपको ही पता है। तो केवल ये सुनने वाला सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। तो ये देखते हैं क्या है इसमें। देखिए पहले मैंने लिखा है दैनिक अनुरक्षण डेली मेंटेनेंस, साप्ताहिक अनुरक्षण वीकली मेंटेनेंस, मासिक अनुरक्षण मंथली मेंटेनेंस, फिर उसके बाद छमाही लिखा है हाफ ईयरली मेंटेनेंस, फिर ईयरली मेंटेनेंस। मतलब ये इतनी स्टेज से अगर हम गुजार रहे हैं, इतनी बार हम टेस्टिंग कर रहे हैं, इतनी बार मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो ये याद रखिए कि जितने भी हम मशीन यूज कर रहे हैं या फिर जो भी हम चीज़ें यूज कर रहे हैं, वो ख़राब होने के चांसेस तो मतलब बहुत कम है। क्योंकि अगर हम ये बोल दिया जाए कि अगर हमें 10 दिन के बाद इसको चेक करना है, कोई मशीन है 10 दिन के बाद चेक करना है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम चेक कर रहे हैं तो क्या उसमें खराबी तो आएगी ही नहीं। तो ये याद रखने की बात है कि हमारी जो भी मेंटेनेंस के रूटीन है उसको हम रूटीन के वाइज अच्छे से करें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दैनिक अनुरक्षण क्या कर सकते हैं, देखिए डेली मेंटेनेंस में हम क्या करेंगे। अब डेली मेंटेनेंस में हम एकदम हल्के फुल्के काम करेंगे। डेली मेंटेनेंस का अगर मतलब समझ लें हम, तो 1 मिनट बताते हैं हम आपको। जो हमारा डेली मेंटेनेंस है किसी चीज़ का, डेली मेंटेनेंस में क्या करेंगे हम, डेली मेंटेनेंस हम कर सकते हैं जैसे हम इंसुलेशन चेक कर लेंगे, इंसुलेशन चेक कर सकते हैं, ऑयल चेक कर सकते हैं, सप्लाई चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं जो डेली चेक कर सकते हैं। जैसे इंसुलेशन कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा है या फिर कहीं उसकी ऑयल कम तो नहीं हो रही है, तो ये सब चेक करते रहें, डेली का काम है। हाँ, साफ़ सुथरा भी उस जगह पर रखे रहें, उसकी सफाई करते रहें। सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके आसपास डस्ट ज़्यादा ना कलेक्ट हो जाए। तो उन सब चीज़ों को अच्छे से करते हैं। डेली में हुआ था साप्ताहिक अनुसार। वीकली टेस्ट में क्या होता है, वीकली टेस्ट में क्या करते हैं, हम एक बार ऑयल को जरूर चेक कर लें। जैसे कि हम अगर ऑयलिंग कर रहे हैं या फिर उसके सरफेस से बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम वीक में एक बार अच्छे से खूब अच्छे से साफ़ कर लें, ताकि कोई एक वीक वो चल सके। देखिए ये मेंटेनेंस जो है जो आपका डेली है, वीकली है, मंथली, ये अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं एग्जाम में कि क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाती है, मासिक अगर हम दो, ये जो दैनिक है और साप्ताहिक यानी कि जो डेली और वीकली है, इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करते, केवल साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, इंसुलेशन चेक कर सकते हैं, ऑयलिंग चेक कर सकते हैं, सप्लाई चेक कर लेते हैं। फिर देख लेते हैं कि कोई जो हमारा जो बाहर से मशीन का लेप लगाई यानी कि जो पॉलिशिंग की गई है वो तो नहीं ख़राब किया गया, फाउंडेशन चेक, तो ये सब चीज़ें चेक करें। लेकिन जो हमारा मासिक टेस्ट है, यानी कि जो हमारा मंथली मेंटेनेंस अगर हम बोलें, तो मंथली मेंटेनेंस में क्या हो जाता है, उसमें हम एक बार पूरी मशीन को क्या करते हैं, देख लेते हैं इसको खोल के कि हाँ ठीक है, सही है कि नहीं है। लेकिन हाँ इतना नहीं करते हैं कि पूरी मशीन को जैसे उसके टर्मिनल बॉक्स को खोल के देख लिया, फिर उसके बजाय अगर देख कहीं पे उसकी मतलब अलग से इंस्टॉल की गई है कोई चीज़ें बगल में उसके, तो उसको देख लेंगे, कैपेसिटर को देख लेंगे, ये सब सारी सारी चीज़ों को देख लेंगे। पूरी मशीन को नहीं खोलेंगे, बस उसके जो बाहरी वाले पार्ट्स हैं उसको खोलेंगे, जैसे टर्मिनल बॉक्स हुआ या फिर जो सप्लाई जहाँ पे चेन है उसको चेक कर लेंगे। हाँ, अब हाँ छमाही वाले में क्या करते हैं, हाफ ईयरली में भी बिल्कुल यही करते हैं कि हाफ ईयरली में पूरी मशीन को एक बार खोल के उसको ऑयलिंग कर लेते हैं, देखते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हीट ऑब्जॉर्प्शन नहीं है, अंदर डस्ट होगा तो उसको साफ़ कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें कर लेंगे हम। वार्षिक मेंटेनेंस में क्या कर लेंगे, ईयरली मेंटेनेंस क्या कर सकते हैं, हम अगर वायर को देखते हैं कि थोड़ा सा इंसुलेशन ख़राब हो रहा है, फिर कहीं कट रहा है, तो उसको चेंज कर देंगे।